Hi everyone, this is Meenu Budhwar and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu। तो बच्चों हम कर रहे थे सुपर मैथ स्टार क्लास 6 के चैप्टर 16 पैरामीटर एंड एरिया के एमसीक्यूज एंड वी हैव सॉल्व्ड फर्स्ट 8 सम्स राइट। तो नाइन्थ से कंटिन्यू करते हैं। नाइन्थ इज 4 स्क्वायर्स ब्लॉक विद साइड 5 सेंटीमीटर प्लेस्ड एंड टू एंड। तो 4 स्क्वायर ब्लॉक्स हैं, मतलब क्यूब्स ले लो आप, ठीक है, ऐसे स्क्वायर क्यूब्स हैं, एंड टू एंड ऐसे जोड़ के रख दिए हैं और साइड है 5। तो सारी साइड्स 5 है, 5 5 5 5, ठीक है। अब देखो 4 क्यूब्स जोड़े हैं तो उनके टॉप का जो रेक्टेंगल, ये टॉप का रेक्टेंगल है ना, आप सोचो कि नीचे क्यूब्स पड़े हैं और ये हम रूफ देख रहे हैं, ऊपर टॉप वाला हिस्सा देख रहे हैं। तो टॉप वाला जो रेक्टेंगुलर शेप बना है उसका क्या फाइंड करना है आपने? पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखो ये रेक्टेंगल बन गया ना, तो रेक्टेंगल की लेंथ क्या बन गई? 20 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेथ तो सेम रहेगी, ठीक है, ब्रेथ तो यही रहेगी, लेंथ इस रेक्टेंगुलर टॉप की बन गई है 20। तो पेरीमीटर फाइंड करना है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, एंड लेंथ इज 20, ब्रेथ इज 5, दिस इज 2 मल्टीप्लाई 25, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर टॉप का पेरीमीटर हुआ 50 सेंटीमीटर एंड द करेक्ट ऑप्शन बनी आपकी बी, राइट। नेक्स्ट 10th की स्टेटमेंट है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 200 सेंटीमीटर एंड इफ इट्स 70 सेंटीमीटर लॉन्ग देन ब्रेथ इज। तो पेरीमीटर है 200, लेंथ इज 70, वी हैव टू फाइंड द ब्रेथ। तो यही फॉर्मूला लगाना है आपने, रेक्टेंगल है ना, P is equal to 2 into L plus B, perimeter is 200, लेंथ इज 70, ब्रेथ निकालनी है। ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड होगा ना, ये बन गया 100, 2 से 2 कैंसिल, 100 इज इक्वल टू 70 प्लस बी एंड ब्रेथ इज 100 माइनस 70, that is 30 सेंटीमीटर एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 11th, cost of fencing rectangular field 98 meter long and 55 meter wide। फील्ड है एक 98 मीटर लॉन्ग एंड 55 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर फील्ड है एट ₹55 पर मीटर। 1 मीटर की जो कॉस्ट है ना वो 55 गिवन है आपको। तो पूरा कितना वायर लगेगा, कितनी फेंसिंग, फेंसिंग मतलब बाउंड्री पे वायर लगाते हैं, ऐसे कांटों वाली वायर होती है, सेफ्टी के लिए चारों तरफ लगाते हैं, ठीक है, उसे हम फेंसिंग बोलते हैं। तो 1 मीटर फेंसिंग वाली वायर जो है 55 रुपीज़ की आ रही है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी फेंसिंग में? अब देखो फेंसिंग तो लगेगी बाउंड्री पे, तो उसके लिए हमें पेरीमीटर चाहिए इसका, है ना, पेरीमीटर इज द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल। तो पहले पेरीमीटर फाइंड कर लो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 98 प्लस 55, ये बन गया 2 मल्टीप्लाई 315, दिस इज 206 मीटर, राइट। पेरीमीटर इज 206, सॉरी 306, पेरीमीटर इज 306 मीटर। अब 306 मीटर ही लंबी वायर चाहिए क्योंकि चारों तरफ लगेगी, तो 1 मीटर का खर्चा 55 रुपीज़ है, तो 306 मीटर्स का खर्चा कितना आएगा ये पूछा बस आपको। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी आएगी फिर, क्योंकि वायर चाहिए 1306 मीटर्स, है ना, 1 मीटर 55 रुपीज़ की है, तो 306 मीटर्स कितने की होगी? 306 मल्टीप्लाई 55, we will get 1683.0 rupees, 1683, and the correct option is C। Next देखो 12th,
Statement is if two pieces of strings each 48 centimeter long are used to form a square and an octagon. दो स्ट्रिंग है आपके पास 48 सेंटीमीटर के. से दिस इज वन स्ट्रिंग एंड दिस इज अनदर स्ट्रिंग. दोनों की लेंथ एक जैसी है. एक स्ट्रिंग का बना दिया स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे स्ट्रिंग का बना दिया ऑक्टागन. ऑक्टागन मतलब हमें चाहिए 8 साइड्स. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट. एक स्ट्रिंग जो 48 सेंटीमीटर लंबा था उसे यहाँ से ऐसे फोल्ड किया, स्क्वायर बना दिया. तो एक्चुअल में जो पेरीमीटर रहेगा स्क्वायर का वो 48 सेंटीमीटर रहेगा. इसी स्ट्रिंग से तो स्क्वायर बना है ना. तो अगर स्क्वायर की साइड से S1 है तो इसका पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई S1 हुआ. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड. तो कितना है ये? 48. क्योंकि इसी धागे को, इसी स्ट्रिंग को ऐसे घुमा के स्क्वायर बनाया है, तो ये जो लेंथ है वही तो पेरीमीटर होगा इसका. ठीक है. यहाँ से हम स्क्वायर की साइड निकाल लेते हैं. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड होता है. 48 यहाँ से साइड आ गई आपकी 12. इस स्क्वायर की साइड तो आ गई 12 सेंटीमीटर. अब बचा अपना ऑक्टागन. ऑक्टागन की 8 साइड्स होती हैं, इक्वल साइड्स. तो ऑक्टागन के लिए पेरीमीटर क्या रहेगा? इसकी 4 साइड्स थी तो 4 मल्टीप्लाई साइड होता है फॉर्मूला. इसकी 8 साइड्स हैं तो 8 मल्टीप्लाई साइड होगा. तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ इफ द साइड ऑफ द ऑक्टागन इज S2 देन इसी स्ट्रिंग से ऑक्टागन बना है तो पेरीमीटर तो 48 ही होगा ना इसका. 8 मल्टीप्लाई साइड 2 इज 48 इन द केस ऑफ ऑक्टागन. तो साइड ऑक्टागन की रहेगी 48/8, दैट इज 6 सेंटीमीटर. ठीक है. स्क्वायर की साइड है 12 सेंटीमीटर एंड ऑक्टागन की सारी साइड 6 सेंटीमीटर्स की है. वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द साइड्स. तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस निकालने के लिए हम माइनस करेंगे स्क्वायर की साइड को और ऑक्टागन की साइड को. S1 माइनस S2. तो 6 सेंटीमीटर जो है दोनों साइड्स में डिफरेंस आ रहा है. ठीक है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज D. D is the correct option. Next is 13th question. If a wire in the shape of a regular hexagon of side 0.18 meter, एक वायर है उसकी शेप है रेगुलर हेक्सागन. हेक्सागन मतलब 6 साइड वाली फिगर होगी. रेगुलर हेक्सागन का मतलब सारी साइड्स इक्वल होंगी. रेगुलर वर्ड लग जाए ना मतलब उसकी सारी साइड्स इक्वल है. तो साइड दे रखा है 0.18 मीटर. बेंट इनटू शेप ऑफ अ स्क्वायर. अच्छा 0.18 मीटर एक साइड है तो पूरा पेरीमीटर कितना रहेगा? हेक्सागन का पेरीमीटर कितना रहेगा? 6 साइड्स हैं. 6 मल्टीप्लाई 0.18 दैट इज 1.08 मीटर्स. ठीक है. पूरा पेरीमीटर ये 1.08 मीटर्स आ गया. ये जो पेरीमीटर है एक्चुअल में इस वायर की पूरी लेंथ है ना. तो इतनी ये क्या हो गई फिर? लेंथ ऑफ वायर. जो पेरीमीटर है एक्चुअल में लेंथ ऑफ वायर है. अब इसी लेंथ की जो वायर है उसे बेंड करके स्क्वायर की शेप दी है. ठीक है. इसी वायर को सीधा कर लिया पहले, उसके बाद उसको स्क्वायर की फॉर्म में बेंड किया है. तो जो पेरीमीटर रहेगा वो तो सेम रहेगा. स्क्वायर का भी पेरीमीटर तो 1.08 मीटर ही रहेगा क्योंकि लेंथ जो है वायर की वो तो उतनी है. उसी वायर को पहले सीधा किया, फिर उसको बेंड करके स्क्वायर की शेप दे दी, तो पेरीमीटर तो सेम रहेगा ना. वायर तो बड़ी छोटी नहीं हुई. तो जो लेंथ ऑफ वायर है वही उसी वायर को फोल्ड किया, स्क्वायर बना दिया, तो पेरीमीटर तो सेम रहेगा. तो हमें क्या फाइंड करना है? साइड ऑफ द स्क्वायर. अब हमें पता है से S1 इज द साइड. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड. ठीक है. पेरीमीटर है 1.08. यहाँ से हम साइड निकाल लेते हैं. साइड आ जाएगी
डेसिमल पहले आ जाएगा, 4 2 8 एंड 7.27 meters, and the correct option is B, right? जब रीबेंड वाले क्वेश्चन आते हैं ना, किसी वायर को रीबेंड किया, ये शेप दे दी, रीबेंड किया, वो शेप दे दी, उस केस में आपने क्या करना होता है, पेरीमीटर सेम रखने होते हैं, ठीक है, क्योंकि वायर की लेंथ सेम होती है, तो पेरीमीटर्स आपने हर केस में सेम लेना है। नेक्स्ट है आपका 14th क्वेश्चन। इफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर विद साइड 16 मीटर, अच्छा एक स्क्वायर है, साइड है 16 मीटर, स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल रहेंगी, राइट, इज हाफ इट्स एरिया रिड्यूस्ड बाय, इसका एरिया फाइंड करो पहले। एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर मतलब 16 मल्टीप्लाई 16, 256 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर का जो एरिया है वो 256 मीटर स्क्वायर है। आपको बोला है कि अगर साइड को कर दें हाफ, मतलब साइड को कर दें 8, सारी साइड्स 8 रहेंगी ना, तो इस केस में ये एरिया 1 है इसका, साइड हाफ कर दी, एरिया 2 इज साइड स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर, 8 8 जा 64 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड एरिया आ गया 64 मीटर स्क्वायर जब साइड कर दी हाफ, देन एरिया रिड्यूस्ड बाय, कितना एरिया कम हो गया है, कितना एरिया कम हो गया है, A1 माइनस A2 फाइंड करना है आपने, 256 माइनस 64, दिस इज 192 मीटर स्क्वायर, 192 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो रिड्यूस हुआ है, तो एरिया रह गया 64, हमें रिड्यूस निकालना था, तो मतलब इससे 256 से ये वाला जो एरिया है 192 मीटर स्क्वायर कम है, ठीक है, कितना रिड्यूस हुआ है, वी हैव टू फाइंड दैट मेजरमेंट एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। स्टेटमेंट को समझो कि आपको पूछा क्या गया, रिड्यूस्ड बाय पूछा है, तो आपने A1 माइनस A2 बताना है। नेक्स्ट देखो 15th, द नंबर ऑफ स्क्वायर शेप्ड स्टैम्प्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, स्टैम्प है जो लेटर्स पर लगाते हैं, पता है ना आपको स्टैम्प्स, इसमें कोई पिक्चर बनी होती है ना, ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर शेप में है ना, तो सारी साइड्स 2 सेंटीमीटर रहेंगी इसकी, ठीक है, ये स्टैम्प है, विच कैन बी पेस्टेड ऑन अ रेक्टेंगुलर शीट, 20 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर की रेक्टेंगुलर शीट है, 20 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर की रेक्टेंगुलर शीट है, उस पे ये स्टैम्प्स लगानी है, तो कितनी स्टैम्प्स लगेंगी ये पूछा है आपको। देखो पहले इस स्टैम्प का एरिया निकालो, एरिया ऑफ स्टैम्प क्या आ जाएगा, स्क्वायर है ये साइड स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शीट निकालो, रेक्टेंगल है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 20 मल्टीप्लाई 8 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शीट का एरिया 160 है, एक स्टैम्प जितना एरिया ले रही है दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतनी सी जगह पे एक स्टैम्प लगी है दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पूरे एरिया में कितनी स्टैम्प्स लगेंगी, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ स्टैम्प्स, ठीक है, ये निकालते हैं पूरा शीट का एरिया ओवर एक स्टैम्प का एरिया, ठीक है, पूरे शीट के एरिए में इतने एरिए की कितनी स्टैम्प्स आएंगी, द फॉर्मूला इज एरिया ऑफ शीट ओवर एरिया ऑफ स्टैम्प, कटिंग कर दो, 40 सेंटीमीटर नहीं, नंबर ऑफ स्टैम्प्स निकालनी है ना, तो 40 स्टैम्प्स आएंगी पूरी इस रेक्टेंगुलर शीट पे, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज 16th क्वेश्चन, if the area of rectangular plot is 15 hectare, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है 15 हेक्टेयर है या 16 है,
15 हेक्टेयर। अच्छा, हेक्टेयर यूनिट्स जो होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये याद रखोगे आप। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। इस एरिया को मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं, तो 15 को करना पड़ेगा 10,000 से मल्टीप्लाई। ये बन गया 15 फोर जीरोस। ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन गया? 1,50,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया। क्यों चेंज किया है? क्योंकि हमें ब्रेथ दी है मीटर्स में। ब्रेथ इज 300 मीटर। ब्रेथ इज 300 मीटर्स, इसलिए हमें एरिया भी मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ गर्ल इन वॉकिंग वंस अराउंड इट। ठीक है। सपोज करो, चलो यही रेक्टेंगल ले लेते हैं। सपोज करो ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया है, ये नोट कर लिया ना आपने, एरिया है 15,1,2,3,4 मीटर स्क्वायर। 300 मीटर इसकी ब्रेथ है। वी हैव टू, पहले तो हम लेंथ फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद फिर ही आएगा ना, यहाँ से एक लड़की शुरू हुई, लड़की के ऐसे बाल बना देते हैं लाइक दिस। ठीक है। तो ये लड़की स्टार्ट हुई और पूरा उसने चक्कर लगाया। तो क्या चाहिए? उसका पेरीमीटर चाहिए रेक्टेंगल का, है ना। ये चक्कर लगाया तो ये पेरीमीटर बन गया। वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर के लिए हमें लेंथ चाहिए, एरिया दिया है, ब्रेथ दिया है। पहले लेंथ निकालो। एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया इज 1512340, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ क्या आ गई फिर? ओवर 300। टू जीरोस कैंसिल, 3 5 ज़ा 15। लेंथ आ गई 500 मीटर्स। लेंथ इज 500 मीटर्स। हम पेरीमीटर चाहिए। ठीक है। चक्कर लगाया ना पूरा गर्ल ने, तो पेरीमीटर ही हुआ फिर। पेरीमीटर इज 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ से आ जाएगा डिस्टेंस 300। 2 × 5 + 3 800, that is 1600 meters। 1600 मीटर। और अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो, 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये देखो, तो यहाँ पे 3 जीरोस है ना, 3 जीरोस, पीछे से 3 डिजिट छोड़ो, 1 2 3, यहाँ डेसिमल लगेगा। ये बन गए किलोमीटर्स। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1 किलोमीटर एंड डेसिमल के बाद क्या है? 600 है, 600 मीटर्स। राइट। 1 किलोमीटर एंड 600 मीटर्स, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है। ये हो गया आपके 16। नेक्स्ट इज 17th। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹46 पर मीटर। 1 मीटर की जो फेंसिंग की वायर है वो 46 रुपीज़ की है। इज 3588। चारों तरफ जो वायर लगी है ना, उसमें खर्चा कितना आया है ये बताया आपको। ₹3588। अब देखो, टोटल उस बंदे ने खर्च किए हैं 3588 रुपीज़। 1 मीटर वायर है 46 रुपीज़ की, तो कितने मीटर वायर खरीदी होगी उसने? यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना लेंथ ऑफ वायर। ठीक है। अगर मैं देखो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि अगर आपने 100 रुपीज़ खर्चे हैं पूरे, राइट, और एक पेन है 10 रुपीज़ का, जो 20 रुपीज़ का लगा लो। 100 रुपीज़ आपने टोटल खर्चे हैं, एक पेन की कॉस्ट है 20 रुपीज़, तो कितने पेन खरीदे हैं आपने? कितने पेन खरीदे होंगे? 100/20, 5 पेन्स। ठीक है। जितने टोटल आपने खर्चे हैं, जितने टोटल यहाँ पे खर्चे गए हैं,
एक पेन का जो प्राइस है, 1 मीटर का जो प्राइस है, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ पेन्स आ गए थे। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगी लेंथ ऑफ वायर, कितने मीटर वायर उसने खरीदी। ठीक, इससे आप डिवाइड करोगे ना तो यू विल गेट 78। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पेन्स आ गए थे, यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर आएगी, कितने मीटर वायर खरीदी होगी उसने, दैट इज 78 मीटर वायर उसने खरीदी है। तो 78 मीटर वायर यहीं लगी ना, बाउंड्री पे लगी 78 मीटर वायर। तो फिर 78 मीटर क्या हुआ बच्चे, 78 मीटर इसका पेरीमीटर बन गया, क्योंकि 78 मीटर वायर पूरी फेंसिंग पे लगी है। तो डैट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, इसलिए हमने निकाला है कितनी वायर लगी है, पेरीमीटर बन गया इसका। आपको फाइंड क्या करना है, इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 24, ब्रेथ निकालो, 24 मीटर लेंथ है, ब्रेथ निकालो। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर हमने फाइंड कर लिया, लेंथ इज 24, ब्रेथ कर लो फाइंड। ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा, 3 2 ज़ा 6, 9 2 ज़ा 18, 24 प्लस बी, ब्रेथ इज 39 माइनस 24, 9 में से 4 5, 3 में से 2 1, 15 मीटर is the breadth of this rectangular field. Correct option is A. ठीक है, नेक्स्ट देखो अपना 18th सम, the cost of putting a fence around a square field. ओके, तो सेम है 17 जैसा, बस फील्ड को स्क्वायर शेप दे दिए, बस इतना सा फर्क है। फील्ड बन गया स्क्वायर, वायर है 37 रुपीज की 1 मीटर वायर, राइट, वायर सस्ती हो गई इसमें। एंड पैसे खर्चे हैं इसने 7252, टोटल कॉस्ट कितनी आई है 7252 रुपीज़। ठीक है, सेम जैसे पहले में किया था, जितनी टोटल कॉस्ट है 1 मीटर वायर की कॉस्ट से डिवाइड कर दो तो आपके पास लेंथ ऑफ वायर आएगी, कितनी वायर लगी, डैट इज टोटल कॉस्ट ओवर 1 मीटर की कॉस्ट, राइट। तो डिवाइड करोगे इसे आप, यू विल गेट 196 मीटर्स, 196 मीटर वायर बाउंड्री पे ही लगी है ना, तो ये बन गया स्क्वायर का पेरीमीटर, ये बन गया स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर, राइट। पेरीमीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, यही होता है ना। यहाँ से निकाल दो स्क्वायर फील्ड की साइड, 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36, 49 मीटर इस स्क्वायर फील्ड की आ गई साइड। एंड करेक्ट ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखो बेटा 19th सम, 19th is the area of square park is the same as that of the rectangular plot. जितना स्क्वायर का एरिया है, this area is equal to this area, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का एरिया जो है सेम है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, इसकी साइड दी है 60, सारी साइड 60 होंगी स्क्वायर की, एरिया फाइंड कर लो, साइड स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, 60 मल्टीप्लाई 60, 3600 मीटर स्क्वायर। अब एरिया इक्वल है तो रेक्टेंगल का एरिया भी तो 3600 मीटर स्क्वायर ही हुआ फिर, है ना। हमें लाइन बोल दी उन्होंने कि 3600, मतलब एरिया सेम है तो दोनों के एरिया सेम हुए। एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 40, लेंथ फाइंड करनी है,
ब्रेथ दे दी 40, लेंथ फाइंड करनी है। एरिया हमें पता चल गया। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया इज 3600। लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ इज 40, तो लेंथ फाइंड कर लो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 4 9 36, साथ में ज़ीरो। लेंथ इज 90 मीटर्स। करेक्ट ऑप्शन इज बी, राइट। नेक्स्ट इज 20th. A wire is in the shape of a rectangle whose length is 28 centimeter and breadth is 16. एक वायर है, उसे बेंड करके रेक्टेंगल की शेप दी है, 28 सेंटीमीटर लेंथ, 16 सेंटीमीटर breadth. If the same wire is rebent in the shape of a square, then measure of the side of the square. इसी वायर को सीधा किया और उसका बना दिया स्क्वायर, तो बताना है कि स्क्वायर की साइड कितनी होगी। ठीक है, मैंने अभी बोला कि रीबेंट वाले क्वेश्चंस में क्या करना, अपने पेरीमीटर सेम रखने हैं, क्योंकि वायर तो उतनी होगी ना लंबी। इस शेप में वायर है, वायर को पूरा खोल दिया, सीधा कर दिया और उसको रीबेंट करके स्क्वायर की शेप दे दी, तो जो इसका पेरीमीटर रहेगा वही इसका पेरीमीटर रहेगा। ठीक है, जो इसका पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 × 28 प्लस बी, that is 2 multiply 44, 88 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर, इसको सीधा कर दिया तो 88 सेंटीमीटर लंबी वायर निकलेगी ना, उसी वायर से स्क्वायर बना दिया फोल्ड करके, तो ये पेरीमीटर जो इसका है वो 88 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, रीबेंट वाले क्वेश्चंस में आपने पेरीमीटर सेम रखना है, तो इसका पेरीमीटर भी 88 सेंटीमीटर हो गया। साइड फाइंड करनी है आपने। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई साइड। Perimeter is 88. We have to find the side. तो साइड क्या आ जाएगी बेटा? 88/4, that is 22 सेंटीमीटर्स, राइट। एंड मीटर्स में है यूनिट्स, सेंटीमीटर नहीं मीटर लिखना आप। अरे नहीं, ऊपर सेंटीमीटर दे दिया, नीचे मीटर्स दे दिया, वाह जी वाह, पागल समझ रखा है क्या? तो सेंटीमीटर्स ठीक है, इन्होंने गलत लिखा, आपने तो सही लिखा है। 22 सेंटीमीटर्स एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। उनकी गलत है जी, 22 मीटर गलत है, अपनी सही है। 21st देखो नेक्स्ट। द एरिया ऑफ अ ग्लास रिक्वायर्ड फॉर अ विंडो विच हैज 16 पेन्स। ओके, एक ग्लास है, से दिस इज अ ग्लास, राइट। 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ी सी टेढ़ा बन गया। इसके इस शेप में ग्लास है देखो, ठीक है, डिज़ाइन वाला ग्लास है, 16 पेन्स हैं उसमें। ऐसे मतलब ग्लास ही होते हैं अलग अलग, उन्होंने थोड़ा सा मतलब जैसे पीसेस जोड़ के ना एक डिज़ाइनर ग्लास बनाया होता है। ठीक है, ऐसा समझ लो आप। तो ये डिज़ाइनर ग्लास है, इसके 16 पेन्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 16, और ईच मेजरिंग 25 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। जो एक पेन है ना, उसकी मेजरमेंट लेंथ है 25 एंड ब्रेथ इज 16। ठीक है, ये एक पेन लिया है, इसकी मेजरमेंट दी है, लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ ग्लास, पूरे ग्लास का एरिया निकालना है, पूरे ग्लास का एरिया। आप एक पेन का एरिया निकालो, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरे ग्लास का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ लिखो एरिया ऑफ वन पेन, डैट इज 16 मल्टीप्लाई 25, ये बन गया 0। 15 कैरी 40, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का एक पेन है।
राइट। तो हमें फाइंड करना है पूरे ग्लास का एरिया। ग्लास बना है 16 पेन्स से, तो एरिया ऑफ ग्लास क्या आ गया? 400। एक पेन का एरिया 16 पेन्स का कितना होगा? 6400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा ग्लास का एरिया बन जाएगा। मीटर स्क्वायर में दिया है आपको, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने पास सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ भी 100 का स्क्वायर लगाना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए। 2 जीरोस कैंसिल, इसका बना दो डेसिमल, यहाँ लगेगा डेसिमल। ये बन गया एरिया ऑफ ग्लास, 0.64 मीटर स्क्वायर। ए फर्स्ट ऑप्शन। तो ये थे बेटा आपके एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 16 पैरीमीटर एंड एरिया। राइट। चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इफ़ यू लाइक द कंटेंट, अगर समझ आती है तो। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।